हेलो गाइस, हाउस यू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हेज लॉ। पहली बात तो हेज लॉ क्या होता है इसको समझेंगे, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेज लॉ का यूज करके अपन लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हिंदी में हम चालक ऊर्जा भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली अपने पास में हेज लॉ क्या होता है। हेज लॉ अपने को ये बताता है कि अगर आपके पास में किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है जो दो पाथ से बन रहा है, एक तो पाथ इसमें डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट पाथ हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें आपको दिख रहा है ए यहाँ पर रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में जो डायरेक्ट पाथ है उसमें डायरेक्टली क्या हो रहा है, ए आपका बी में कन्वर्ट हो रहा है और उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है डेल्टा HF1। अब सेकेंड अपने पास इनडायरेक्ट पाथ है जिसमें ए पहले आपका सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी फिर डी में कन्वर्ट हो रहा है और फाइनली डी आपका बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हेज लॉ हमें ये बताता है कि जो भी आपके पास में डायरेक्ट पाथ में हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो मल्टीपल स्टेप में हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कि यूज हुआ है उसके उन सब के सम के इक्वल होगा। तो अपन लिखेंगे डेल्टा HF1 इक्वल टू होगा आपके पास में डेल्टा HF2 यहाँ पर 3 और 4 जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं मल्टीपल स्टेप में। अब अपन समझते हैं कि इस हेज लॉ से अपन लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं NaCl के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग। तो आप सभी को पता है NaCl अपने पास में कॉमन सॉल्ट है, सॉलिड स्टेट में होता है। बेसिकली ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट पाथ में आपके पास Na है, यहाँ पर सोडियम है, हाफ Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन की, यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व हुई और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन कर दिया है। लेकिन इसका इनडायरेक्ट पाथ क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा नेचुरली सोडियम की फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड। तो आपको अगर इसको आयोनाइज करना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो सबसे पहले आपको इसको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे ये सॉलिड स्टेट से किसमें चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। अब आप इसमें से सोडियम के सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो यहाँ पर उसको अपन कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा Na प्लस का सोडियम प्लस आयन यहाँ से बन जाएगा। सेकेंड अपन देखेंगे आपके पास में क्लोरीन की फिजिकल स्टेट नेचुरली गैसियस ही होती है लेकिन ये Cl2 की फॉर्म में मिलता है। हमें इसको क्या करना है, हाफ करके इसका हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर यूज करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, हाफ Cl2 कन्वर्ट हो जाएगा Cl गैस में। उसके बाद में इसको भी आयोनाइज करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू अपने को यहाँ पर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देना रहेगा। तो इसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन आपका क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों